कल मंडे नाइट रॉ में सिर्फ 9 दिनों में ही सैमी ज़ेन के पास से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चली गई और इसके बाद जो सैमी ज़ेन का रिएक्शन है, जब आप इसे देखोगे, जब आप इसको सुनोगे, आपको भाई फीलिंग आ जाएगी पूरी सैमी ज़ेन के लिए। मतलब वैसे भी बहुत सारे लोगों को आ ही गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सैमी ज़ेन के चैंपियनशिप जीतने से लोगों ने इतना कनेक्ट नहीं किया सैमी ज़ेन से जितना उनके टाइटल हारने के बाद किया। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक वीडियो पोस्ट करी है सैमी ज़ेन की और वो कह रहे हैं कि भाई 24 साल तक मैंने इतनी मेहनत करी, ये करा वो करा, और सिर्फ 9 दिन में मेरा ये टाइटल रेन खत्म हो गया। ये बंदा कहीं से भी उठ के आ गया, इसने मुझे मैच के लिए चैलेंज कर दिया और मैं वो टाइटल अब गवा भी चुका हूँ। उन्होंने यहाँ पे भाई बहुत सारे एब्यूजिव वर्ड्स का भी यूज़ किया है जो कि सैमी ज़ेन वैसे करते नहीं है। तो ये पूरा एक क्रैश आउट था सैमी ज़ेन का और इसके कॉमेंट सेक्शन में लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि भाई बहुत गलत हुआ है सैमी ज़ेन के साथ। और आज इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से सीएम पंक को रेलने वाले हैं। आप बिल्कुल चिपके रहना इस वीडियो से। तो फिर एक वीडियो और आती है, यहाँ पे मैं आपको फोटोज के थ्रू दिखाऊंगा। यहाँ पे लोग FU सैमी ज़ेन के चैंट कर रहे हैं क्योंकि शिकागो का क्राउड बहुत ज़्यादा लॉयल है सीएम पंक के लिए। तो उसके बाद सैमी ज़ेन ने बोला कि अच्छा बेटा हम भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने भी मिडिल फिंगर दिखा दी वहाँ पे फैंस को। तो ये कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा केओस हो गया पिछले, अगर आप 10 दिनों में देखोगे कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कोडी रोड्स के पास से सैमी ज़ेन के पास आ गई, सैमी ज़ेन के पास से अब सीएम पंक के पास आ गई है। और पर्सनली मैं तो इस केओस को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये केओस बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू से मिसिंग था। अब अगर आप इसमें लॉजिक निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ों में लॉजिक नहीं बनेगा, लेकिन भाई यही डब्ल्यूडब्ल्यू है। विंस मैकमैन के टाइम में इससे ज़्यादा केओस हुआ करते थे। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और अब बैंड बजाते हैं सीएम पंक की। तो देखो, हिपोक्रेट होने का मतलब क्या होता है। जैसे एक हम कोई इंसान हिपोक्रेट कैसे बन जाता है, मान लो इस पॉइंट पे मुझे कोई चीज़ मैं देख रहा हूँ और मैं अपने POV से देख रहा हूँ और क्योंकि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है तो मैं बाकी सारे फैक्टर साइड कर देता हूं कि अरे भाई मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है ना इससे, तो ठीक है मैं अभी इसके बारे में ऐसा बोलूंगा। लेकिन एक पॉइंट पे जब वो नहीं होता तब हमें रियलाइज होता कि ओ मैं उस टाइम पे किस तरीके से सोच रहा था। तो मतलब इंसानों को खुद एडमिट करना चाहिए कि वो हिपोक्रेट होते हैं और छोटे मोटे लेवल पे हर कोई होता है। लेकिन ये जघन्य हिपोक्रेट होना क्या होता है अब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे भाई कि सीएम पंक ने ये भी बोला था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में दोबारा कभी नहीं आएंगे। और आज मैं हिपोक्रेट होने की बात क्यों कर रहा हूं वो भी आपको मैं इस पूरे इसके एंड में बताऊंगा। तो जैसे सीएम पंक ने ये भी बोला था कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी नहीं आऊंगा, अब वो वापस आ गए। इस बात को मैं इतना हिपोक्रेट होना नहीं बोलूंगा, जबकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सोचो क्या क्या किया सीएम पंक ने यहाँ पे ना। एक पूरी मतलब सीएम पंक की विक्ट्री के बाद थोड़ी सी हेट ट्रेन भी शुरू हुई सीएम पंक के लिए। ये वैसे बातें मुझे सारी पता थी, लेकिन एक बार में आप इसको देखते हो ना तो लगता है भाई ये क्या था, क्या है ये बंदा सीएम पंक। तो MJF को इन्होंने एक प्रोमो में बोला था कि भाई जा दूसरी कंपनी में जा, वहाँ मेन इवेंट करना, तुझे मेन इवेंट मिल जाएगा। वो डब्ल्यूडब्ल्यू की बात कर रहे थे और फिर कहते हैं कि ये कंपनी तुझे रिलीज कर देगी। और आज के टाइम पे भाई मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करने में सीएम पंक को बहुत मजा आता है। फिर जब सीएम पंक ने मेन इवेंट कर भी लिया तो अनरियल वाली डॉक्यूमेंट्री में कैसे सीएम पंक रो रहा था। तो सोचो इतना एक्सट्रीम कोई बंदा कैसे है। एक पॉइंट पे कह रहा है कि जा भाई दूसरे पे शॉट लेते हुए उस कंपनी में जा, और यहाँ पे अब बंदे ने मेन इवेंट ही कर लिया। फिर दूसरी चीज वो ये आई थिंक अगर मैं सही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, मीडिया स्क्रम बोलती है AEW इसको, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि प्रोफेशनल रेसलिंग के एक तो फैंस हैं एंड देयर इज दिस डब्ल्यूडब्ल्यू फैन बेस। कहते हैं बड़ा ही वियर्ड है, ऐसा उन्होंने बोला था। और आज के टाइम पे बंदा अब जो है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में है। सऊदी अरेबिया के बारे में उन्होंने क्या बोला था वो तो आपको पता ही है। उसके बाद बंदे ने वहां पे जाके शो भी किया, वहां पे जाके जॉन सीना को चैलेंज भी किया। और ये बात मैं आज आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें सबसे गर्म चीज है जो सीएम पंक ने बातें बोली थी रॉक के बारे में। जैसे आजकल ट्रिपल एच को बोल देते ना बॉल्ड फ्रॉड, वो बात किसके लिए बोली थी सीएम पंक ने, वो बात रॉक के लिए बोली थी। और उनको किस चीज से प्रॉब्लम हुई थी, जो रॉक ने उनको रेसलमेनिया से पहले टाइटल मतलब हरा दिया था उन्होंने, और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को रॉक के साथ जो है चैंपियनशिप मैच सेटअप करना था। और आज एग्जैक्ट वही चीज सीएम पंक ने करी है जिसके लिए इस बंदे ने उस पॉइंट पे क्या क्या बातें डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में, उसकी मैनेजमेंट के बारे में, रॉक के बारे में, विंस मैकमैन के बारे में क्या क्या बोली थी। तो अब क्या हो रहा है, समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या करना था, एक बड़ा मैच सेटअप करना था। और उनकी नजर में सैमी ज़ेन वो बड़ा सुपरस्टार नहीं है जैसे उस टाइम पे सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बड़ा सुपरस्टार नहीं था। तो उस पॉइंट पे उस चीज से इतनी ज्यादा नफरत इस बंदे ने बनाई थी और आज जाके सैमी ज़ेन को मंडे नाइट रॉ में इसने एग्जैक्टली वही चीज करी। क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि बड़ा मैच तब बनेगा जब सीएम पंक के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होगी। भाई बहुत ही ज्यादा ये फनी है। अब मैं पर्सनली तो ऑब्वियसली भाई मेरे को किसी भी सुपरस्टार से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस थिंकिंग से, इस थॉट प्रोसेस से सोचो कि बंदा कितना ज्यादा सेल्फिश है। मैं तो इसको हिपोक्रेट भी नहीं बोलूंगा, ये तो बिल्कुल ही सेल्फिश होना हो गया कि जब तुम्हें चीजें अपने हिसाब से नहीं लग रही होती तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम नजर आती है। लेकिन अब वही प्रॉब्लमैटिक चीज अगर तुम्हारे फेवर में आ रही है,
तो भाई तुम ऐसा कर रहे हो, मेरे को देखो सैमी ज़ेन से कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हमदर्दी नहीं है ना, मेरे को ऐसे सीएम पंक के जीतने से गुस्सा है, लेकिन जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये बंदा किस तरीके से फंक्शन करता है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इतना चलो चलो ठीक है, ये बात भी अब हिपोक्रेट ही होना है कि भाई आपने डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बोला था इतनी बेकार कंपनी है, आप वापस आ गए, वो तो मैं बोल ही देता हूँ इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता। लेकिन इस लेवल पे ये जानना और जब ये सारी चीज़ें आप साथ में प्रोसेस करते हो तो कुछ अलग ही किस्म का आदमी है सीएम पंक। कुछ आपके थॉट्स हैं इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब सीएम पंक के चैंपियनशिप जीतने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे अपनी पुरानी वाली एक फ़ोटो उन्होंने रिक्रिएट की है और ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को उन्होंने फ्रिज में रख दिया। एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यही सेम फ्रिज आज भी है सीएम पंक के पास, तो ये तो पूछना पड़ेगा भाई कौन से ब्रांड का ये आपके पास है। फिर एक चीज़ कल मंडे नाइट रॉ में ये भी नोटिस करी गई कि सीएम पंक का लुक थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर उनके फिजिक के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, उन्होंने अपने चेस्ट हेयर को ग्रो कर लिया है, थोड़ी थोड़ी शॉन माइकल्स वाली वाइब दे रहे थे सीएम पंक। बट मैं ये सोच रहा हूँ बड़ा अजीब तरीके से उन्होंने ट्रिम किया कि भाई अब बाल तो पूरे ऐसे चेस्ट और यहाँ स्टमक पे भी होते, बस उन्होंने इतना वाला जो अपना पोर्शन है उसको रखा था। और ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के साथ एक रिकॉर्ड और बना दिया है सीएम पंक ने, जो कि ये है कि सेम ईयर में मॉडर्न वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले वो पहले सुपरस्टार बन चुके हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी उनके पास इस साल थी, मतलब एक सेम साल में होल्ड करने वाले उनके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी थी और अब उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी आ चुकी है। लेकिन अब सवाल एक खड़ा होता है इस चीज़ के बाद, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद इस डायरेक्शन में जा रही है कि ये सीएम पंक का हील टर्न है। अब जिस तरीके से सीएम पंक आया भाई वो बड़ा अग्रेशन में था, सैमी ज़ेन को उसने हरा दिया, तो थोड़ा वो ये ऐसा नहीं लगा कि ईविल टाइप की हरकत थी कि बंदा इतने टाइम से गायब है और वो वापस आ गया। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसको स्टोरी लाइन में भी बदल सकती है। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको वो दिखाया भी कि सैमी ज़ेन बंदा बहुत ज़्यादा इस बात से प्रॉब्लम में है कि ये कैसे हो गया, तो आई थिंक वो उस फैक्ट को लेके ही इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू एक हील टर्न कर सकती है सीएम पंक। और आई थिंक मैं इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड और एक्साइटेड हूँ क्योंकि बंदा जब से आया भाई वो बेबी फेस है और ये हरामी सीएम पंक की हरामी वाली साइड जब निकल के आती है तो वो और कुछ अलग उनको एक बंदा बना देती है। वैसे तो वो उनकी हरामी वाली साइड भी ऐसी होती है जिसको फैंस पसंद करते हैं और वो हरामी बनते बनते ही बंदा फिर बेबी फेस बन जाता है। लेकिन अब हमारे सामने जो मैच है वो है सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में और ये होने वाला है पॉसिबली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया। तो इसके बारे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनली प्लान इसको रियाद से करने था, रियाद सऊदी अरेबिया से करने का था अगले साल, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि भैया जल्दी से हम इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक करते हैं और समर स्लैम को एक बड़ा इवेंट बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये डिसीजन लिया। तो घुमा फिरा के अब कहानी वही आ गई है कि कोडी रोड्स के पास से टाइटल तो गया लेकिन अब उनको वो टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी दोबारा भी मिलने वाली है। लेकिन क्या सोशल मीडिया के रिएक्शन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू वो मूव करेगी कि वो सैमी ज़ेन को चैंपियनशिप के लिए मौका दे, या वो चीज़ सिर्फ एक्सक्लूसिव है कोडी रोड्स के लिए कि अगर कोडी रोड्स के बारे में लोग बोलेंगे तभी वो अपने क्रिएटिव डिसीजंस को ओवरराइड करेंगे। तो वो अभी एक आने वाली चीज़ मतलब शायद हमको अगले स्मैकडाउन में या फिर मंडे नाइट रॉ में पता चल जाएगी। और एक चीज़ अगर आप पिछले 10 दिन में देखोगे तो वो हुई है जिससे फैंस को प्रॉब्लम हुई है और वो ये है कि ये होम टाउन में जिसके भी मैच होगा क्या उसको चैंपियनशिप मिल जाएगी। ये मैंने कल थोड़ा रिव्यू में भी इस बात को छेड़ा था। ज़्यादा ही अजीब नहीं है कि सिर्फ उस जगह पे वो मैच हो रहा है तो तुम उसको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, मतलब क्या वो उस बंदे का आगा पीछा ऊपर नीचा वो कुछ नहीं देखना तुमको। तो ये मतलब इतना ज़्यादा मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू को ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। फिलहाल तो यार आपको कॉल भी नहीं करना चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यू को इतना इस बात पे नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर ये शो इस जगह पे है और इसका होम टाउन बॉय कौन है या फिर कौन सा क्राउड इस बंदे को पसंद करता है तो उस हिसाब से तुम डिसीजंस लो। ये तो भाई तुम बहुत ज़्यादा फिर थकेले से इंसान लगते हो। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि सैमी ज़ेन के पास से वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप चली गई। तो इसके बारे में इनसाइड रिपोर्ट्स यही बात कहती हैं जो मैंने भी आपको हिपोक्रेट समझाते समझाते भी बोली कि सैमी ज़ेन को एक मनी प्लेयर की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखती है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कुछ बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकता। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यू को ये फीलिंग आई है तो फिर वही बात है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू का समर स्लैम 2 नाइट्स का इवेंट है तो उनको लगा भाई जब ये बंदा इतना कोई बड़ा हमको वैल्यू नहीं दे सकता तो इसके पास में वो चैंपियनशिप भी नहीं आनी चाहिए। थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा अजीब है, लेकिन सैमी ज़ेन का कैरेक्टर यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कुछ बहुत अच्छा बनाने का मौका है। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू उसको करती है या फिर नहीं। और ये सीएम पंक के आने से भाई उनकी एक नई मर्चेंडाइज भी आ गई है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, देखो 10 सालों से कंटेंट बना रहा हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम नोटिस कर लेते हैं। ये फ्लेक्स मार रहा हूँ मैं, कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए पूरा, कि ये निक हॉल्डेस क्यों लेके आए थे सीएम पंक को जबकि वो तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। तो आई थिंक इसके पीछे एक्सप्लेनेशन यही होगा डब्ल्यूडब्ल्यू का कि जो ये सीएम पंक है वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार बनने वाले हैं। वो बोलेंगे भैया मैं लेके आया तो ये मेरे ब्रांड का सुपरस्टार होगा। और वैसे भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बिलोंग करती है स्मैकडाउन को, तो वो बहुत एक ऑब्वियस सी चीज़ भी बनती है। लेकिन चलो अच्छा लगा है देख के डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे ऐसा दिमाग
दिमाग लगाया कि कौन लेके आएगा सीएम पंक को, क्योंकि अगर वो एडम पियर्स कर देते तो फिर वो निक ऑल्डिस का वो कहना भी कैसे बनता, क्योंकि भाई वो स्मैकडाउन का शो चलाते हैं। और एक फनी किसी ने कल वाली वीडियो में कमेंट किया था कि निक ऑल्डिस ने तो बोला था कि सीएम पंक ऑलरेडी, कि वो सुपरस्टार जो सैमी ज़ेन को फेस करेगा वो ऑलरेडी बिल्डिंग में है, लेकिन जब सीएम पंक निकल के आया तो भाई वो तो शटर खुल के आया था। तो हाँ, फनी तो था वो, क्योंकि जो बोला निक ऑल्डिस ने वो था नहीं। पिछले कुछ महीनों से हम लोग जे उसो के इंस्टाग्राम स्टोरीज के बारे में बहुत कुछ बात कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको शायद बताया भी था, जेडा पार्कर जो कि एनएक्सटी की सुपरस्टार हैं उनको डेट कर रहे हैं जे उसो। और फिर मैंने इसके बारे में यही बताया था, लोगों ने कैसे अपनी बहुत सारी टिप्पणी करी थी इसके बारे में। तो अभी भाई फाइनली जे उसो और उनकी जो वाइफ हैं, या फिर अब उनका हो चुका है डिवोर्स, वो मुझे नहीं पता, लेकिन डिवोर्स नहीं फाइल कर दिया उन्होंने। तो 12 साल तक ये लोग साथ में थे और अब जे उसो अपनी वाइफ से सेपरेट हो रहे हैं, या फिर वो सेपरेट हो चुके हैं, इसी वजह से वो डेट कर रहे थे। और लोग सोचो उसमें क्या क्या ज्ञान पेल रहे हैं जे उसो को कि भाई तू तो मैरिड आदमी है, तू ये क्यों कर रहा है। भाई उस इंसान को अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा। पता नहीं लोग, मतलब ठीक है तुम कैरेक्टर के बारे में बोल सकते हो, लेकिन भाई ये तो तुम्हें क्या किसी के पर्सनल मैटर में इतना लेना देना। या तुम कोई कोर्ट हो या तुम कोई जज हो जो तुम बात बोल के कुछ बदल दोगे इस चीज़ को, जबकि तुम्हें पता भी नहीं है। या तो सामने आ जाए बंदा चीट कर रहा है, तब तो बात फिर अलग है। इवन रिएक्ट भी किया था जे उसो ने, कुछ कहते भैया मैं ग्रोन एस मैन हूँ, तो इस चीज़ के लिए तो भाई जे उसो को छोड़ सकते हैं। बाकी स्टोरीज के लिए भले ही मत छोड़ना, उसमें तो मैं भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरीज से रिलेटेड है, वहाँ खेलने में मजा आता है। लेकिन अब ये मैटर पर्सनल है भाई, समझना चाहिए लोगों को। ये सीएम पंक की विक्ट्री के बाद जॉन सीना ने भी अपने इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करी है सीएम पंक की, और ये वही फोटो है जो कि जॉन सीना और सीएम पंक की लास्ट ईयर की फ्यूड के टाइम से थी। भाई लास्ट ईयर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो गई है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब जॉन सीना रिटायर हो गए थे। तो ये फोटो पोस्ट करके एक तरीके से वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं सीएम पंक की विक्ट्री को। और ये वाली फोटो देखो ऊपर और नीचे, यहाँ पे ये जो कल रिव्यू में हम बात कर रहे थे कि कैसे वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। सीएम पंक की जो जिम वाली फिजिक थी और जब कल सीएम पंक आया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था भाई कि जिम में बंदा थोड़ा अलग दिखता है। और ये ऊपर वाली फोटो ना थोड़ी एआई से इन्हांस भी करी है, तो वो जब इन्हांस होती है तो शायद उसने वो जो सेपरेशन है वो ज़्यादा निकाल दी। और उसके बाद फिर किसी एक बंदे ने मुझे कॉमेंट किया, भाई तो पे जिम जाने का फ़ायदा ही क्या, अगर आप नेचुरली जिम जाते हो, मतलब नेचुरल रह के आप जिम जा रहे हो, तो भाई जिम जाने का फ़ायदा ही क्या। तो वो सिर्फ दिखने का नहीं, आप पूरे दिन भर में कैसा फील करते हो उससे भी होता है। और ऐसा नहीं है कि आपके कुछ बॉडी या डोले शोले दिखेंगे ही नहीं, मतलब दिखाने पे वो दिख जाएंगे अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। वो बस ऐसे नॉर्मली दिखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा फैट ज़्यादा बढ़ाने वाली साइड पे जाना पड़ेगा। और सीएम पंक ने तो हिपोक्रेसी कर दी, मेरी हिपोक्रेसी कभी भी नहीं होगी। आज भी कह रहा हूँ कि हेल्थ पे ध्यान दो, और कल भी परसों भी 10 साल बाद 20 साल बाद भी, या मेरे जाने के बाद भी कोई ना कोई मेरी तरफ से बोलेगा कि भैया आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए नेचुरलिटीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आर पंत वाला आप कोड यूज़ कर लेना। मैंने खुद जो चेंजेस फील किए हैं वो आप भी चेंजेस फील कर सकते हो, बस अपना प्रोटीन इनटेक और अपना लाइफस्टाइल आपको फिक्स करना होता है। और आने वाले टाइम में आपको कुछ और भी बातें बताने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो हाँ भाई, अगर सीएम पंक की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप विक्ट्री से आप थोड़ा ठंडे पड़ गए हो, तो ये भी मत भूलना कि उससे एक दिन पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने शेमस को रिलीज किया था। और भाई ड्रू मैकिंटायर ने ये ट्वीट किया है जहाँ पे वो एक तरीके से फेयरवेल दे रहे हैं या फिर थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं शेमस को। अपनी उन्होंने पुरानी वाली फोटो यहाँ पे लगाई है, और यहाँ पे उन्होंने बर्गर वाली इमोजी भी लगाई है, क्योंकि वो जो प्रोमो था उनका। और पता है शेमस ने ये बात भी बताई कि ये जो बर्गर वाली लाइन है वो मैंने ही दी थी ड्रू मैकिंटायर को। पता नहीं मुझे इस बात पे इतना यकीन नहीं हो रहा, लेकिन शेमस ने कुछ ऐसा ही बोला। और शेमस के रिलीज होने के बाद और भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि टीकेओ वाले अभी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में ये जो इस टाइप के सुपरस्टार हैं जो इतने सालों से डब्ल्यूडब्ल्यू में हैं, उनको बहुत ज़्यादा कोई एसेट की तरह नहीं देख रहे। वो ये सोच रहे हैं कि इन सुपरस्टार्स को रिलीज करके जो हमारे पैसे बचेंगे उससे हम यंग टैलेंट्स, अपने फ्यूचर टैलेंट्स को बना सकते हैं। एक तरीके से ये अर्ली इन्वेस्टमेंट करने की तरह है, टीकेओ भी ऐसे देख रही है। लेकिन भाई तुम जो नए सुपरस्टार बना भी रहे हो, अभी तो चलो खैर छोटा टाइम है जज करने के लिए, लेकिन ओबा फेमी के अलावा मैं सही में नहीं बोल सकता कि कोई सुपरस्टार ऐसे बन गया है। वो भी क्यों बना, क्योंकि तुमने अपने पुराने सुपरस्टार का सही से यूज़ किया जिसका नाम ब्रॉक लेसनर है। तो भाई अपने थोड़े डिलुलू से तुमको बाहर आने की ज़रूरत है। अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो कि डैलस टेक्सास से होगा, भाई ये एक बहुत ही मेगा टाइप का इवेंट है, क्योंकि इस वाले शो में कंटेंडरशिप का मैच भी होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस दोनों सुपरस्टार होने वाले हैं बिल्डिंग में, जो कि ऑब्वियसली हाइप करने के लिए आएंगे अपने समर स्लैम के मैच को। इस बार देखते हैं ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर की इस फ्यूड में कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूड में, मतलब इस मैच की तरफ बिल्ड होते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे प्रोग्रेस करती है। क्योंकि इससे पहले तो एक तरफा ओबा फेमी ने रेला भी हुआ था ब्रॉक लेसनर को, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू अब ये वाली अप्रोच लेगी। और बाकी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच करने वाले हैं हाइप। और अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के इस साल होने वाले
चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के बारे में। तो अभी से कुछ टाइम पहले क्या सीन बन रहा था कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच क्राउन जूल में, सैमी ज़ेन के पास वो टाइटल आ गया, तो भाई रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच क्राउन जूल में। पता नहीं रोमन रेंस को तो लोग परमानेंट ही मान के चलते हैं कि ये तो बंदा वॉक इन करेगा ही क्राउन जूल में एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो अब लोग बात कर रहे हैं, अच्छा अगर सीएम पंक के पास टाइटल है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मौका है इस साल के रेसलमेनिया का रीमैच हमको देने का एट क्राउन जूल, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सीएम पंक वर्सेस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस। क्या आप इस मैच में इंटरेस्टेड हो, या आप कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर अभी तो वैसे सीएम पंक के उस टाइटल के साथ क्या होगा वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि बंदा नया नया ताज़ा जीता और अभी देख के समझ में नहीं आता कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या प्रोजेक्ट कर रही है सीएम पंक के लिए और इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड आप लोग यूज कर लेना, आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।